हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। आज हम अपने इस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसमें भी क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कैसे हुई थी, कैथोड रेज क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि करेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक होने वाला है ये लेक्चर, यानी कि आपको इस लेक्चर के अंदर 9th की झलक मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, और हायर लेवल का फिर अपने लोग 12th तक आके कवर करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, लेक्चर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। लेक्चर को हमेशा पूरा और कॉपी पेन के साथ ही देखना। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और विद ड्राइंग के जब आप लेक्चर को देखोगे ग्राफ के द्वारा, तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएगी और आप लोग कर भी पाओगे क्वेश्चंस को। अगर आप क्या करते हो, ऐसे ही लेक्चर को स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट स्किप के आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर को पूरा देखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, जिससे आपके जो दोस्त हैं वो आसानी से समझ सकें, केमिस्ट्री को पढ़ सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए फैराडे थे, उन्होंने क्या बनाया था, एक इक्विपमेंट बनाया था। ठीक है, फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इक्विपमेंट बनाया था जिसका नाम उन्होंने दिया था कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब दिया था। इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है कैथोड रेज का जो प्रोडक्शन होता है, इसी का यूज किया था किन्होंने, जे थॉमसन ने। किसकी खोज करने के लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए। अब जे थॉमसन ने किया क्या था, इन्होंने जो वैज्ञानिक जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया कि हाई वोल्टेज दिया। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या रहती हैं, इस इक्विपमेंट के अंदर जो प्रेशर, लो प्रेशर पर किसी भी गैस को भरा जाता है। कोई भी गैस होती है उसे क्या कर दिया जाता है, लो प्रेशर पर भर दिया जाता है यहाँ पर। और प्रेशर, अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई लो प्रेशर लो ही क्यों रखा गया था, भाई हाई क्यों नहीं रखा गया। तो इसका एक कारण था कि जब किसी भी गैस, किसी भी सिलेंडर में हम क्या करते हैं, या फिर किसी भी ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर को लो रखते हैं, तो गैस के जो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि गैस के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की जो बीच की दूरी होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो निकलने वाली रेज हैं, तो उनका एक्सेलरेशन होता है वो आसानी से हो सकता है। यही कारण था इसमें लो एयर का रखने का। लो एयर यानी कि प्रेशर को कम एयर, यानी कि एयर को कम प्रेशर पर रखने का। ठीक है, लो प्रेशर पर रखने का। ठीक है, दूसरी चीज़ थी हाई वोल्टेज देना है, यानी कि जो इसका वोल्टेज रखा गया था, यानी कि 10,000, आप लोग नोट कर लेना, 10,000 वोल्ट का यहाँ पर जो चार्ज दिया गया था 10,000 वोल्ट का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 10,000 वोल्ट का। जैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी के द्वारा, किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा 10,000 वोल्ट का चार्ज देते हैं, तो देखो ये वाला जो पोल है और ये वाला पोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव पोल है। तो नेगेटिव पोल को कैथोड माना गया है और पॉजिटिव पोल को एनोड माना गया है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या की, किसी ने कितना 10,000 वोल्ट का चार्ज दिया। जब 10,000 वोल्ट का चार्ज दिया, तो इससे एक विशेष प्रकार की रेज निकलना शुरू हो गई। अब उन रेज निकली, ठीक है, कौन सी जो रेज निकली, तो उनमें क्या था, वो रेज कैसी थी, नेगेटिव चार्ज थी। अब जो नेगेटिव चार्ज होने के कारण वहाँ से क्या हुई, पॉजिटिव की तरह वो चली। ठीक है, किसकी तरफ चली, पॉजिटिव की तरफ सीधी एक रेखा में चली। ठीक है, जब ये सीधी रेखा में चली, तो इन्हीं पॉजिटिव रेज, इन्हीं नेगेटिव रेज को, ठीक है, इन्हीं नेगेटिव रेज को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया, कैथोड रेज। ये नोट डाउन भी है, इन्हीं रेज को क्या दिया, कैथोड रेज दिया। और जो रेज का, जिससे जो फॉर्मेशन हो रहा है, उन पार्टिकल्स का नाम दिया इलेक्ट्रॉन, यानी कि जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। आप लोगों को आई होप समझ में आया। यानी कि जो रेज निकली, ठीक है, उन रेज को क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज रेज को कैथोड नाम दिया, और उन पार्टिकल्स को जो जिससे फॉर्मेशन हुआ है उन रेज का, उन पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन और
कैथोड रेज का क्या फंडा है, ठीक है। हमेशा अब क्या करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कुछ लाइंस को, ठीक है। तो यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में दे रखा है कि द इलेक्ट्रॉन वाज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन इन 1897 by utilizing Faraday studies of the electrical discharge in particles evacuated tubes known as the cathode rays tube। यानी कैथोड रेज ट्यूब के अंदर किसका, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और जो क्या था, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स था। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये किसके फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। ध्यान रखना, इतनी बात आप लोगों को क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है, किसके फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, एटम के, ठीक है। तो ध्यान रखना, एटम को तोड़ा गया था, ठीक है। डाल्टन ने क्या था, कहा था कि एटम्स तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया कि एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है, और उसको भी क्या होता है, वो भी क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो अपने लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने समझाया था, क्या समझाया था मैंने अभी, जो अभी तक मैंने समझाया था उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ा कुछ देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण नोट करने वाली चीज़ है वो आपको लो प्रेशर क्यों रखा जाता है और वोल्टेज कितना रखा जाता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। कैथोड रेज कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज होती हैं, और वो किधर से किधर की तरफ चलती हैं, जो ये सारी मैं प्रॉपर्टी के अंदर लिखाऊंगा, करेक्टर के अंदर लिखाऊंगा। तो अपने लोग क्या करेंगे, नोट करते चलना है, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को क्या करना है। और कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है, अपने लोग देखेंगे कि कन्फर्मेशन कौन सी चीज़ देती है कि हाँ भाई कैथोड रेज होती हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा कि कैथोड रेज ही होती हैं, यानी कि कुछ रे निकलती हैं, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखिए ये कोई इक्विपमेंट है, आप लोग 1 मिनट, ये कोई क्या है, इक्विपमेंट है, और इस इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने क्या की, रेज को दिया, ठीक है, सॉरी वोल्टेज दिया, कितना, 10,000 वोल्टेज दिया। और जब आपने क्या दिया, 10,000 वोल्टेज दिया, कितना, 10,000 जब वोल्टेज दिया तो यहाँ से रेज निकली। अब उसमें क्या किया भाई, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने की बात आई तो जो एनोड था उसके बीच बीच में क्या कर दिए गए थे, छेद, होल कर दिए गए थे। ये होल दिख रहे होंगे आप लोगों को, 2। अब ये 2 होल थे, तो यहाँ पर क्या था, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना है आप लोगों को, इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ। तो जो होल थे, जो कैथोड रेज थी, जो कैथोड रेज थी, तो जो होल थे उससे होकर, जो कैथोड रेज थी वो उससे होकर कहाँ निकल गई, देखो जो यहाँ से कैथोड रेज चली, नेगेटिव चार्ज होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज रेज निकल गई तो वो ऐसी जहाँ होल से होकर सीधी निकल गई, ठीक है। अब इस पर लेप लगा होता है, फ्लोरेसेंट कटिंग होती है, यहाँ पर क्या लगा होता है, लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है, जो फॉस्फोरेसेंट होते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट का लेप कर दिया था। किसका लेप कर दिया था, जिंक सल्फेट का, सॉरी जिंक सल्फाइड था, ठीक है, ZnS का, जिंक सल्फाइड का उन्होंने क्या कर दिया था, लेप कर दिया था। जब इस जिंक सल्फाइड के लेप को क्या किया इन्होंने, जब लेप को देखा, ठीक है, जब हटा के इसको देखा तो कंडीशंस क्या देखने में आई कि यहाँ पर क्या था, स्पॉट था। आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कैसा स्पॉट था। 1 मिनट, 1 मिनट, अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, रेज गई है, कौन सी, कैथोड रेज गई है, और यहाँ पर क्या है, आपको एक स्पॉट दिख रहा है, ठीक है। अब जो आपके यहाँ पर मैंने इस वाले डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कैसे क्या करते हैं, एनोड में होल कर दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्पॉट दूसरी जगह पड़ते हैं। अब देखो कैथोड रेज का जो कन्फर्मेशन एविडेंस था वो किस तरीके से निकाला, हमने जो लेयर बना रखी थी, जिंक सल्फाइड की जो लेयर बना रखी थी, उसी लेयर को हम क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे और देखेंगे, ठीक है। जब इसको क्रॉप किया गया और देखा गया तो जो रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, आप लोगों को ये वाली रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को दिख रही होगी। जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है, जो रेड के पॉइंट दिख रहे हैं, जो आपको रेड के पॉइंट दिख रहे हैं, यही रेड पॉइंट हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, कैथोड रेज पड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर कैथोड रेज डाली गई हैं। तो ये एविडेंस था हमारा
क्या है, कैथोड रेज का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने आपको 3 डायग्राम के द्वारा कन्फर्मेशन बताया कि कैथोड रेज का कन्फर्मेशन कैसे करते हैं। इस कटिंग को जब हम क्या करते हैं बहुत ही डीपली तरीके से देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जहाँ पर जो रेड रेड स्पॉट हैं वो क्या आपके कैथोड रेज के हैं। ठीक है, कैथोड रेज कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती हैं, किससे बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। जब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे इसके करेक्टर। ठीक है, क्या करेंगे, कैथोड रेज के करेक्टर के बारे में देखेंगे। चलो कैथोड रेज के करेक्टर के बारे में देखते हैं। देखिए, कैथोड रेज के अगर करेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडीशंस क्या अप्लाई होती है। देखो क्या होती है, कैथोड रेज का फर्स्ट करेक्टर है, यानी कि यहाँ पर डायग्राम में देखो कैथोड रेज क्या होती हैं, हमेशा कैथोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, एनोड की तरफ चलती हैं। कैस किधर की तरफ चलती हैं, कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से एनोड ध्रुव की ओर चलती हैं। इतनी बात चीज़ वही चीज़ लिख रखी है कि कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड, यानी कि जो कैथोड रेज हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं लेकिन एनोड की तरफ जाती हैं। यही दे रखा है आप लोगों को, डायग्राम में भी दिख रहा होगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कैथोड रेज के का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैथोड रेज हैं वो कहाँ चल रही हैं, कहाँ किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। तो आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आया होगा, पहला कैरेक्टर समझ में आया होगा, यानी कि जो कैथोड किरणें हैं वो क्या चलती हैं, कैथोड रेज हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव करती हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, सेकंड पॉइंट समझना है। और जब आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझना है तो इस बार इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे पॉइंट की को पर गौर करनी पड़ेगी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम हमारा देखो क्या कह रहा है, देखो डायग्राम कह रहा है हमारा कि भाई साहब जो कैथोड रेज हैं अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंसी रखी जाए, देखो पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, एब्सेंसी ऑफ यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ना रखना है ना ही आपको मैग्नेटिक फील्ड रखना है। तो एब्सेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ना रखें तो जो उससे निकलने वाली जो रेज होती हैं तो वो सीधी जाती हैं, और सीधी जाती हैं अगर उसके बीच में अगर कोई रख दिया जाए। ठीक है, मेटल क्रॉस है, कोई एनोड का मेटल क्रॉस है तो वहाँ पर क्या बनता है, दूसरी तरफ उसी की छाया प्रति बन जाती है, यानी कि कहिए कि इस पर क्या बनती है, जैसे इससे ये टकराएगा। ठीक है, इससे ये टकराया तो ये यहीं तक रहेगा और इस ये टकरा के आगे नहीं निकल पाएगा। तो इस जो एरिया है यहाँ पर, जो ये एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएंगे आके, यानी कि कैथोड रेज हैं वो नहीं टकराएंगे। तो एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि इस जो यहाँ पर जिस टाइप का यहाँ पर है वैसी क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसको कहते हैं शैडो ऑफ द मेटल क्रॉस, यानी कि जो ये शैडो है उसी का शैडो यहाँ पर, यानी कि मेटल क्रॉस है उसी का शैडो क्या होगा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर इसका मेटल शैडो बन जाएगा। एक दूसरे डायग्राम के द्वारा मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे मेटल शैडो बनेगा। ठीक है, देखो ये हमारा दूसरा डायग्राम है, 1 मिनट। देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट। देखो आप लोगों को ये मेटल कोर दिख रही है मेटल कोर। जब और यहाँ से क्या आ रही हैं, कैथोड रेज आ रही हैं, पीछे से कैथोड रेज आ रही हैं। अब जो मेटल कोर है वो किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। अब इससे रे ना गुजरने के कारण देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, उसका क्या बना है, शैडो बन रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो अगर उसके बीच में कहीं पर भी आप क्या करो कि जो कैथोड ट्यूब है उसके बीच में हम क्या कर दें, एनोड की मेटल क्रॉस को अगर रख दें तो उसके एंड पॉइंट पर क्या हमें प्राप्त होता है, मेटल शैडो प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इससे ये पता चलता है, ये इस बात का एविडेंस है कि हमेशा जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से ही निकलती हैं। ठीक है, ये बताता है, ये शैडो है वो किस बात की गारंटी दे रहा है, ये इस बात की गारंटी दे रहा है कि भाई जो रेज आई हैं वो इस तरफ से आई हैं और यहाँ पर शैडो बन रहा है इसके एंड पॉइंट पर। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसकी थ्योरी पॉइंट पर। ठीक, देखो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो कह रहा है हमारा का दीज रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of
सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, फ्लोरिसेंट ऑफ द फॉस्फोरेसेंट, ठीक है, विच ग्लो व्हेन हिट बाई देम, ठीक है, ठीक है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रेज ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरेसेंट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन coated with certain fluorescent और phosphorescent मटेरियल, ठीक है। तो ये बात कहने चाह रहा है, अगर सीधी भाषा में कहा जाए कि अगर हम किसी भी यानी कि ट्यूब है उसके बीच में अगर हम एनोड का ऑब्जेक्ट रख दें तो वो जो उसकी स्क्रीन पर उसका क्या बनेगा, जो उसकी स्क्रीन पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, शैडो बन जाएगा उसका। तो आई होप आप लोगों को दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो इसकी वेलोसिटी और मास से रिलेटेड है, ठीक है, कि क्या जो कैथोड रेज होती हैं वो जो चल रही हैं वो कैथोड रेज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उनका कोई मास होता है या फिर उनकी कोई वेलोसिटी होती है। तो क्या करते हैं, जब देखो इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, लाइट पेंडुलम, यानी कि लाइट का मतलब होता है बहुत ही हल्की पेंडुलम व्हील को रखते हैं, ठीक है। जब हम इस पेंडुलम व्हील को जब इनके मार्ग में रखते हैं, यानी कि इसके पाथ में रखते हैं, तो जब ये पेंडुलम व्हील इससे टकराती हैं, यानी कि जो रेज हैं जब इससे टकराती हैं तो ये अपने मार्ग जो इनकी स्थिति है उससे क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि ये क्या कर जाती हैं, घूम जाती हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये टकराएंगी तो ये क्या करेंगे, अपनी जगह पे क्या करेंगे, ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले से टकरा रही है तो नीचे की तरफ घूम जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी अपनी जगह पे। तो ये इसके पेंडुलम के घूमना ये बताता है कि इसका कुछ मास भी होता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ मास भी होता है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो भी है कैथोड रेज होती हैं, जब वो चलती हैं तो उनका कुछ मास भी होता है और उनकी कुछ वेलोसिटी होती है। यही पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट इसी बात को बता रहा है, ठीक है। तीसरी करेक्टर पे हम चलेंगे, चलो। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो करेक्टर हैं, ठीक है, कैथोड रेज के यानी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोड हैं उनके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, एंड द नेचर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब, यानी कि इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि वो जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना है, और इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता ये कि उस ट्यूब के अंदर गैस भरी गई है वो कौन सी गैस भरी हुई है, ठीक है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि वो इनके जो कैथोड रेज के जो करेक्टर होते हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि वो मटेरियल कैसा है और उसके अंदर गैस कैसी भरी गई है, वो हमेशा वोल्टेज और प्रेशर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड, ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में द बिहेवियर ऑफ द कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि वो क्या करते हैं, जो कैथोड रेज होती हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। जब क्या होता है, उस कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा किस कंपार्टमेंट की बात कर रहा है। सजेस्टिंग दैट द आगे दे रखा है सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि इससे ये बात निर्धारित होती है, क्या बात निर्धारित होती है कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और कंपार्टमेंट किस कंपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो उसको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा, ये क्या है हमारा कैथोड रेज ट्यूब है। इसको मैंने क्या किया, डायग्राम के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जब इसके अंदर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो देखने,
और मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड प्लेटें ये लगी हुई हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ से दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि हाई वोल्टेज दिया जा रहा है, इधर क्या है एनोड है और कैथोड है, ठीक है। जब ये कंडीशंस होती है तो यहाँ से निकलने वाले जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब नेगेटिव है वो क्या करेगा, अब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इधर की तरफ तो आएंगे नहीं, ये इधर को तो आएंगी नहीं, कहाँ जाएंगी, इधर ना आके कहाँ जाएंगी, ये कहाँ जाएंगी, इधर इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। तो एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या करती हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिपेल होती हैं। यही गुण ये बताता है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जिसे ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को 5th पॉइंट, ठीक है। जो हमारा करेक्टर का जो 6 पॉइंट है वो 6 पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, आप लोगों को सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सब लोग नोट जरूर कर लेना। 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, हाँ ये कैथोड रेज है ये, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोरेसेंट होते हैं और फॉस्फोरेसेंट होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, मटेरियल होता है ये यहाँ पर जो लेप कर दिया जाता है इस जगह पर इसका, यानी कि एनोड साइड में क्या कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। जब कैथोड साइड से निकलने वाली और इनके बीच में प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में, एनोड प्लेटों के बीच में छेद कर दिए जाते हैं, होल कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब जब क्या करते हैं, होल से आके इस पर टकराती हैं ये, तो क्या करती हैं, स्पॉट छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं, स्पॉट छोड़ती हैं। कैसे स्पॉट छोड़ती हैं मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, पहले मैं बता चुका हूँ। जब ये स्पॉट छोड़ेंगी अब क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट हो आपका जिंक सल्फेट भी सल्फाइड हो सकता है, ठीक है। एक जिंक सल्फाइड का मैंने लेप कर रखा है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे होल करती हैं, उसको समझेंगे हम, ठीक है। चलो देखिए, मैंने जो ये वाली सतह थी उसको लेयर थी उसको मैंने क्या कर दिया, काट के देखा, तो जो रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जिसके अंदर जो रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो जो रेड स्पॉट हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर कैथोड रेज टकराई हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमेशा फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट की सहायता से हम क्या करते हैं हम इसकी पहचान करते हैं कि यहाँ पर कैथोड रेज है, ठीक है। यहाँ पर कैथोड रेज टकराई है, देखिए इस लेयर जो देख रही है ना आप लोगों को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि अब हमारे यहाँ पर करैक्टर पूरे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यानी कि मास, जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका मास रेशियो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। तो कैसे फाइंड आउट किया था जे थॉमसन ने, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और कैसे डिस्कवर किया था इसको भी अपने लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। मास चार्ज रेशियो, ठीक है। आप किसको देखेंगे अपने लोग, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो देखते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये है। सबसे पहली बात आती है चार्ज टू, यानी कि चार्ज मास रेशियो दिया कौन से वैज्ञानिक ने था, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट, किसका चार्ज मास रेशियो की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज मास रेशियो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने किस सन में दिया था, 1897 ईस्वी में दिया था। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है आपकी, वही है डिस्चार्ज, यानी कि जो कैथोड रेज ट्यूब है, जिसमें क्या दिए थे इन्होंने, क्या किए, ये जो प्लेटें लगा रखी हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेटें हैं। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये मैग्नेटिक, जिसका एस पोल ये है और एन पोल ये है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से क्या कर रही है, कैथोड रेज निकल रही हैं, और ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी किसकी प्रेजेंसी में और किसकी एब्सेंसी में जो पॉइंट बन रहे हैं, अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हटा दें, ठीक है। किसकी की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अगर हम हटा दें तो भाई मेरे क्या होगा गाइज, बी पॉइंट पर जो जितनी भी आपकी रेज निकल के आएंगी वो कहाँ पर टकराएंगी, बी पॉइंट पर। अब कंडीशन देखनी है, एब्सेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एब्सेंसी होनी चाहिए, तो वो सीधी आएंगी, जो कैथोड रेज हैं वो सीधी आएंगी बी पॉइंट पर टकराएंगी, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन अब बी पॉइंट पर टकरा रही हैं, अब दूसरी कंडीशंस में क्या रखूँ, दूसरी कंडीशंस में रखता हूँ
जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं क्या करूँगा, जब मैग्नेटिक फील्ड को जब अप्लाई करूँगा तो कंडीशंस क्या जनरेट होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है, कौन लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, यानी कि ये वाला फील्ड लग रहा है, ये वाला फील्ड नहीं लग रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो ये क्या करेंगी, सी पॉइंट पर सारी रेज टकराएंगी यहाँ के, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर लगेंगे, यहाँ का सी पॉइंट पर लगेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहा हूँ। तीसरे पॉइंट में कंडीशन तीनों समझनी है आप लोगों को। कंडीशन क्या करनी है आप लोगों को, तीनों समझनी है। जब कंडीशन तीनों समझ में आ गई, जब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा हूँ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है, तब जो रेज होंगी वो कहाँ पर टकराएंगी, ए पॉइंट पर टकराएंगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर, ए पॉइंट पर टकराएंगे। यही देखा था जे थॉमसन ने, और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन मास रेशियो दिया था। क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन मास रेशियो। किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो दिया था, यानी कि जो वैल्यू दी थी उन्होंने 1.758, ये 7 है, ध्यान रखना, ठीक है, 1.758, ठीक है, 88 कर लो, बस इतना ही महोदय, इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन मास रेशियो। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, जो 3 पॉइंट बताए हैं वो तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कब कैसे देखा था कि सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि एक भी फील्ड नहीं लगाना है, ना मैग्नेटिक फील्ड लगाना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, तो बी पॉइंट पर टकराएगी। और जब क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को लगाओगे तो सी पॉइंट पर टकराएगी, और जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाओगे तो क्या टकराएगी, ए पॉइंट पर। देखो क्यों टकराएगी, ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि पॉजिटिव जिधर होता है उधर ही को क्या करती हैं ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कहाँ है, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, तो कहाँ टकराएंगी, पॉजिटिव, ये इधर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर क्या है, ये टकराएंगी। अब ये क्या है, फ्लोरोसेंट है, मैंने मान के चल रहा हूँ, इस पर क्या है, जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होंगे, स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो यही था एक्सपेरिमेंट किसका, जे थॉमसन का, मास जो चार्ज मास रेशियो निकालने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो निकालने का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके आधार पर इन्होंने इसका चार्ज मास रेशियो दिया था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, जो मिल्कन नाम के साइंटिस्ट थे, किसने बताया था, मिल्कन नाम के साइंटिस्ट थे, R.A. मिल्कन, जिनका ड्रॉपलेट्स सिद्धांत था, ऑयल ड्रॉपलेट सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई से नई वीडियो बना के आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।